और जब उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला तो मैं इतना ज्यादा सरप्राइज था, आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा जैसे उसको तंजिया तौर पे ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि शाहिद अफरीदी एक मिनो पेशर है, कमजोर टीम देख के वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है, और ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर था, छनकना परफॉर्मेंस। और इस मैच में मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी साहब ही थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फर्स्ट बॉल तक। 2007 T20 वर्ल्ड कप यानी कि 2007 का जो वर्ल्ड कप था T20, इसकी जो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की जो ज्यूरी थी ना, ये पागल थी। देखो भाई, जब भी कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है तो वो उस वर्ल्ड कप में बहुत नुमायां और प्रोमिनेंट उसकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। उस वर्ल्ड कप को सोचते ही उस प्लेयर का जिक्र जहन में आता है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1992 वर्ल्ड कप, सब जानते हैं मार्टिन क्रो आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 1999 वर्ल्ड कप सोचते ही जो पहला प्लेयर जहन में आता है लांस क्लूजनर, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। इसी तरह 2011 के 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पे भी युवराज सिंह 2011 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सब जानते हैं कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। इसी तरह 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप से विराट कोहली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को देख लें, हसन अली बिल्कुल नुमाया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा विकेटें उसकी थी। लेकिन 2007 T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसे प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया जो किसी भी सूरत टॉप 5 में नहीं आता था, बल्कि उसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया था। और जब उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला तो मैं इतना ज्यादा सरप्राइज था, आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा जैसे उसको तंजिया तौर पे ये अवार्ड दिया गया है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था शाहिद अफरीदी। मैच बाय मैच हम उसकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे और एनालाइज करेंगे क्या वो किसी सूरत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का हकदार था या नहीं। आप देख रहे हैं एम्पायर पॉइंट। अगर आप इस तरह के क्रिटिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था पाकिस्तान का स्कॉटलैंड के साथ, और जनाब चूंकि शाहिद अफरीदी एक मिनो पेशर है, कमजोर टीम देख के वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है, इस मैच का मैन ऑफ द मैच था शाहिद अफरीदी ने इस अननेसेसरी मैच में 7 बॉलों पे 22 रन बनाए थे। इस इनिंग का पाकिस्तान की ओवरऑल इनिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं था। जब वो आया तो ऑलरेडी 81 फॉर 4 स्कोर था 12 ओवर्स में, पाकिस्तान वाज ऑलरेडी सेट फॉर अ वेरी गुड स्कोर। और जब ये आउट हो गया जनाब शाहिद अफरीदी, उस वक्त भी 108 रन पे 5 आउट थे। वहां से पाकिस्तान आगे 63 रन और बनाए पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर्स में, और पाकिस्तान 171 के स्कोर पे गया। तो इसके 22 रन 7 गेंदों पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं था इस मैच में। बॉलिंग में बहरहाल से अच्छी बॉलिंग करवाई, 4 ओवर 19 रन 4 विकेट, लेकिन स्कॉटलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपके लिए नॉलेज वाली, कि इस मैच में स्कॉटलैंड के 2 प्लेयर्स जिनका मैं जिक्र करता हूँ, शाहिद अफरीदी ने उन दोनों को आउट किया था। एक था गेविन हैमिल्टन और एक था डॉगी ब्राउन। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप बताएं कि गेविन हैमिल्टन और डॉगी ब्राउन, इन दोनों प्लेयर्स के बारे में आप बताइए कि इन दोनों प्लेयर्स के बारे में क्या यूनिक बात है जो कि आप जानते हैं। दूसरा मैच था पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ। इस इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की और शाहिद अफरीदी के बॉलिंग फिगर्स देख लेते हैं। 4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 37 रन और 2 विकेट, और ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर था आफ्टर यासिर अराफात। इस मैच का हीरो था ट्रू मोहम्मद आसिफ, जिसने सिर्फ 18 रन देके 4 विकेटें ली। और शाहिद अफरीदी ने 2 विकेटें ली थी, वो भी आखिरी ओवर्स में जाके ली थी, 16वें और 18वें ओवर में, जहां पे उनका कोई इंपैक्ट नहीं था, इरफान पठान और टेलेंडर हरभजन सिंह की। जब शाहिद अफरीदी बैटिंग के लिए आया उस वक्त स्कोर थी 15 ओवर्स में 87 फॉर 5, और पाकिस्तान को 30 बॉलों पे 55 रन चाहिए थे। शाहिद अफरीदी जैसे हार्ड हिटर के ऊपर लाजिम था कि वो मिसबाह-उल हक का साथ देता। मिसबाह-उल हक दूसरे एंड पे खड़ा था, 30 बॉलों पे 55 रन चाहिए थे। शाहिद अफरीदी साहब आए जनाब, 9 बॉलों पे 7 रन, कोई बाउंड्री नहीं मारी और अपनी विकेट थ्रो कर दी। छनकना परफॉर्मेंस। और जब शाहिद अफरीदी आउट हुआ तो 14 बॉलों में 40 रन चाहिए थे। वहां से मिसबाह-उल हक और यासिर अराफात ने जबरदस्त हार्ड हिटिंग की और आखिरी बॉल तक पाकिस्तान को ले गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने मैच जीत नहीं सका, टाई हो गया। और ये लास्ट बॉल पे कंट्रोवर्सी थी, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ये जरूर जाके देखें आप। इस मैच का ट्रू हीरो भी मिसबाह-उल हक था और बॉलिंग में हीरो था आसिफ। तो शाहिद अफरीदी इस मैच में बिल्कुल भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। जो रिपीट कर देता हूँ, 37 फॉर 2, और बैटिंग में आके क्रूशियल वक्त पे जब तेज रन की जरूरत थी, बॉलें वेस्ट की, 9 बॉलों पे 7 रन, आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट।
अब जनाब हम एंटर हो जाते हैं सुपर 8 स्टेज पे, जहां पे एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। पहला मैच था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। शाहिद अफरीदी साहब ने 4 ओवर 35 रन 1 विकेट, एक मेडन था, 4 ओवर 1 मेडन 35 रन 1 विकेट, 8.75 का इकॉनमी रेट था। और इस मैच में मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी साहब ही थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। विकेट इसने ली थी एंड्रू साइमंड्स की, लेकिन इसके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने स्टिल 170 स्कोर से ऊपर बना लिया। इस इनिंग का हीरो था बॉलिंग में सोहेल तनवीर, जिसने 31 रन देके 3 विकेटें ली। किस किस की? हेडन की, गिलक्रिस्ट की, माइकल हसी की। ये होती है परफॉर्मेंसेस। 31 फॉर 3 सोहेल तनवीर। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान के 40 रन पे 4 आउट हो गए थे। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे शाहिद अफरीदी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ने आके मैच जितवाया होगा। नो, यहाँ से जनाब शोएब मलिक ने 52 रन और मिसबाह उल हक ने 66 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई। 46 फॉर 4 से 165 फॉर 4 पे लेके गए थे और जनाब ये जबरदस्त मैच पाकिस्तान को विन करवाया था। शाहिद अफरीदी की इस मैच में बैटिंग ही नहीं आई, अगर आती तो पाकिस्तान डेफिनेटली हारता। अगला मैच था पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ, जो कि इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मैच जीत के पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाना था। अब शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस देखते हैं। शाहिद अफरीदी साहब जनाब बैटिंग में आए, 9 बॉलों पे 17 रन, एक कैमियो इनिंग खेली। पाकिस्तान ने बनाए थे 189 फॉर 6। इस इनिंग का हीरो भी शाहिद अफरीदी नहीं था क्योंकि 9 बॉलों पे 17 रन एज कम्पेयर टू 189 रन जो पाकिस्तान ने बनाए कुछ भी नहीं था। इस मैच के हीरो थे अगेन शोएब मलिक, जिसने 57 रन बनाए 31 बॉल्स पे, और यूनुस खान 51 रन बनाए 35 बॉल्स पे। इस मैच का मैन ऑफ द मैच वैसे होना चाहिए था शोएब मलिक को, जिसने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ ज्यादा रन बनाए, लेकिन मिल गया यूनुस खान को। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यूरी ने चर्च पी हुई थी। पिछले मैच में सारी हार्ड हिटिंग की थी शोएब मलिक ने। मिसबाह उल हक ने सिर्फ एंड पे स्कोर बनाई थी। जबरदस्त काउंटर अटैक शोएब मलिक ने किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैन ऑफ द मैच मिल गया मिसबाह उल हक को। स्ट्रेंज। अच्छा, जब पाक भारत 190 रन के चेज में पाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ से मैच जीता हुआ था क्योंकि शोएब मलिक और यूनुस खान ने बहुत कमाल की बैटिंग की थी। यहाँ पे शाहिद अफरीदी ने 3 विकेट लिए, लेकिन विकेटें किस किस की ली हैं? एक अच्छी विकेट ली है जयवर्धने की। उसके बाद देखें चमारा सलवा और विजी कून। विजी कून किसी इनके प्लेयर्स को भी याद नहीं होगा, श्रीलंका के प्लेयर्स को, कि विजी कून भी हमारा कोई पार्टनर था, कभी हमारे साथ वो क्रिकेट भी खेला है। इस मैच का हीरो था उमर गुल बॉलिंग में। उमर गुल ने जनाब जबरदस्त इकोनॉमिकल स्पेल करवाया, 4 ओवर 14 रन 2 विकेटें। और उमर गुल को डेथ ओवर्स में इंट्रोड्यूस करवाने वाला भी शोएब मलिक था। हैट्स ऑफ टू शोएब मलिक एंड हिज वंडरफुल कैप्टनसी। जनाब जो विकेट ली थी इसने जयवर्धने की अच्छी विकेट थी। चमारा सलवा अच्छा ओडीआई प्लेयर था, T20 में उसकी एवरेज थी सिर्फ 13.4। और विजी कून कोई नहीं जानता उसको। अब चूंकि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका था अगले राउंड में, सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका था, इसलिए पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच अनइम्पॉर्टेंट था। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 140 रन बनाए। शाहिद अफरीदी 25 रन देके 1 विकेट ली, 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। और जनाब जब बैटिंग पे आया, क्योंकि ये मैच इंपॉर्टेंट नहीं था, तो 15 बॉलों पे 39 रन। बहरहाल ये मैच भी एंड पे आपको इमरान नज़ीर ने जितवाया, जो कि इंजर्ड हो गया था, और उसने वापस आके मैच जितवाया। एक ओवर में पाकिस्तान के 119 रन पे 6 आउट थे। शाहिद अफरीदी की कैमियो इनिंग किसी काम नहीं आई थी। ये इमरान नज़ीर था जो इंजरी से वापस आके इसने मैच जितवाया था। बहरहाल पाकिस्तान ने मैच 4 विकेटों से जीत गया। इस मैच का हीरो भी शाहिद अफरीदी नहीं था। अब जनाब हम बिजनेस एंड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल में शाहिद अफरीदी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। अगर यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देता तो हम कहते हैं कि यार ये डिजर्विंग बंदा है। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और बनाए 143 फॉर 8। शाहिद अफरीदी साहब ने 24 रन देके 1 विकेट ली। कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं आ रही अभी तक। इस मैच में बॉलिंग में हीरोज भी पाकिस्तान के 2 और थे जो शाहिद अफरीदी से बेहतर थे। नंबर 1 उमर गुल, जिसने एक जबरदस्त इकोनॉमिकल स्पेल करवाया, 15 रन देके 3 विकेट ली थी, 15 फॉर 3। और किस किस की विकेट ली थी ये भी चेक कर लें आप। स्टाइरिस की, फुलटन की और जैकब ओरम की, तीनों अच्छे प्लेयर्स। और फवाद आलम 29 रन देके 2 विकेट ली थी, मैकमिलन और लू विंसेंट की। और जनाब जब पाकिस्तान का चेज शुरू हुआ तो इस मैच का हीरो रहा इमरान नज़ीर, जिसने जबरदस्त 59 रन की इनिंग खेली, 59 फ्रॉम 41 बॉल्स, और पाकिस्तान को मैच जितवाया। Dancing shoes on, and this is another big one. Here he goes, and he's got all of this one. Good night, it's gone a long way. Bounce down the track and smash a few. And again, it's a low full toss, and this is... शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस चेज में क्या थी? 5 बॉलों पे 6 रन और आउट हो गया। ये मैच फिनिश किया था फिर मिसबाह उल हक और शोएब मलिक ने। इस मैच में सेमीफाइनल में भी शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस 0 थी। अब जनाब हम आ जाते हैं फाइनल की तरफ। बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ,
जनाब यहाँ पे इंडिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया ने बनाई 156 स्कोर। और इस मैच के जो हीरो था पाकिस्तान का बॉलिंग में वो था उमर गुल, जिसने 28 रन देके 3 विकेटें ली। जबरदस्त एंड पे डेथ ओवर बॉलिंग करवाई। और किस किस की विकेटें ली थी? धोनी की, युवराज सिंह की और गंभीर की। जो गंभीर जिसने इस मैच में जबरदस्त 75 रन बनाए थे। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच मैं समझता हूँ गंभीर बनता, लेकिन मिल गया था इरफान पठान को। मैं आपको बता रहा हूँ इस जो टूर्नामेंट की जो ज्यूरी थी उसने कुछ पिया हुआ था। शाहिद अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस थी? 4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 30 रन, कोई विकेट नहीं, छनकना परफॉर्मेंस। और जनाब जब शाहिद अफरीदी क्रिटिकल वक्त पे आया बैटिंग करने, उस वक्त 50 बॉलों पे चाहिए थे 80 रन, 50 बॉल्स 80 रन। और मिसबाह उल-हक खड़ा था और वो मिसबाह उल-हक मैच को एंड तक लेके गया और हम सब जानते हैं मैच क्लोज करवा दिया उसने। अगर वो कर सकता था तो शाहिद अफरीदी क्यों नहीं कर सकता था? शाहिद अफरीदी 77 फॉर 5 के स्कोर पे आया और जनाब क्या किया उसने? फर्स्ट बॉल तक इरफान पठान की बॉल को हवा में उड़ा दिया। कुछ देर भी स्टे कर जाता, 15-20 बॉल भी स्टे कर जाता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, लेकिन शाहिद अफरीदी ने ऐसा नहीं किया। हमेशा की तरह अपने पागलपने के साथ ये मैच खराब कर दिया। शाहिद अफरीदी का गुनाह इस फाइनल में सिर्फ यही नहीं था, शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर का एक रनआउट भी मिस किया था जनाब। ये देखने आप किस तरह से बिल्कुल ईजी रनआउट, उसने गेम अवेयरनेस की कमी की वजह से ये रनआउट मिस कर दिया और गंभीर ने इस मैच में फिर जबरदस्त इनिंग खेली। इस सब परफॉर्मेंसेस के बाद, स्पेशली फाइनल के बाद, हर किसी के दिल में शाहिद अफरीदी के लिए बहुत गुस्सा था कि उसने कितनी ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई है और पूरे टूर्नामेंट में इंप्रेसिव नहीं रहा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने देखा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहिद अफरीदी, आई वॉज शॉक, क्योंकि ये हक बनता था उमर गुल का, मिसबाह उल हक का, आरपी सिंह का, युवराज सिंह का। ये 4 प्लेयर थे जो कि डेफिनेटली शाहिद अफरीदी से बेहतर थे। शाहिद अफरीदी के स्टैट्स में आपको बताता हूँ, 7 मैच खेला, 12 विकेटें हैं, एवरेज है 15.6। किसके खिलाफ नहीं है आप जानते हैं? टेलएंडर्स की या फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ। इकॉनमी रही 6.7। टॉप 5 अगर बॉलर्स में देखें आप इसको तो इसकी जो वर्स्ट एवरेज है टॉप 5 के अंदर, ठीक है, बाकी सबकी देख लें 11-12 की एवरेज है और वर्स्ट इकॉनमी रेट इन टॉप 5। बाकी सबका देखें 6.7 से कम है, तो कहीं से टूर्नामेंट का टॉप बॉलर नहीं था। वो थे उमर गुल, आरपी सिंह, सबसे बेहतरीन बॉलर। बैटिंग में देख लें, 6 इनिंगें खेला है, 91 रन, 91 रन है, 15 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 197। अब आप कहेंगे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। भाई जब रन ही नहीं है, 15 की एवरेज है, तो स्ट्राइक रेट को क्या करना है? यानी कि एक प्लेयर जो हर मैच में छक्का मारे और अगली बॉल पे आउट हो जाए, उसका स्ट्राइक रेट हो जाएगा 300। तो अगर उसकी एवरेज ही नहीं है, कोई स्कोर ही नहीं बना रहा, उसके हर मैच में 2 बॉलों पे 6 रन को आपने क्या करना है? 4 डालना है उसका। और आप देख लें जितने भी रन बनाए उसने स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ 0 परफॉर्मेंस। और अब आएगा अंपायर का फैसला। उमर गुल, युवराज सिंह, आरपी सिंह, मिसबाह उल हक 4 टॉप परफॉर्मर थे 2007 T20 वर्ल्ड कप के। किसी भी सूरत यह अवार्ड शाहिद अफरीदी का नहीं बनता था। ऐसा बंदा जिसकी बैटिंग एवरेज हो 15 और बॉलिंग में तमाम विकेटें उसने स्कॉटलैंड और बांग्लादेश वगैरह जैसी कमज़ोर टीमों के खिलाफ ली हों, आई डोंट बिलीव कि वो किसी भी सूरत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। अगर आप बाकी प्लेयर्स जिनका मैंने जिक्र किया है, उमर गुल, युवराज सिंह, इनकी परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल में 2007 T20 वर्ल्ड कप की मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की जो ज्यूरी थी, इसने भंग पी हुई थी और इस ज्यूरी ने शाहिद अफरीदी को फ्लॉप परफॉर्मेंसेस के बावजूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। अगर आप अंपायर के इस तरह के और क्रिटिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।